दोस्तों, आप सभी का पीसीएम वाला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 10 की मैथ शुरू करने जा रहा हूं। क्लास 10 की मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। तो मैंने ये पीडीएफ गूगल से डाउनलोड की है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये देख लो आप लोग। तो इसे हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1, तो इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका फर्स्ट का हम पहला लिख रहे हैं, फर्स्ट का पहला लिख रहे हैं। तो इसमें लिखा है 140, तो इसके 40 के हम फैक्टर करेंगे। 2 सत्ते 40, 35, 5 7, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसे लिखेंगे हम 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम इसे लिखेंगे, दो बार लिखे हैं तो उसकी दो की घात 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये इसके गुणनखंड हैं। तो हम इसे और इसके क्वेश्चन लिखे हैं वो हम उतार दे रहे हैं, आप लोग लगा लेना। पहला को सेकंड नंबर है 156 और थर्ड नंबर है 3825 और फोर्थ नंबर है 5005, 5 नंबर है 7429। तो आप लोग ये उतार लो, कर लेना, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, पूर्णांकों का गुणनफल निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो हम दूसरा का पहला लिख रहे हैं, दूसरा का फर्स्ट। इसमें लिखा 26 इंटू 26 और 91, 26 और 91। तो इसे हम इसके हम एलसीएम और एलसीएम निकाल रहे हैं। 26 के फैक्टर करेंगे 2 गुणे 13 और 91 के करेंगे फैक्टर। 91 फैक्टर होंगे 7 गुणे 13। इतना तो आप लोग जानते होंगे कि फैक्टर कैसे किए जाते हैं, हाई स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि फैक्टर कैसे किए जाते हैं। तो हम एक डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। तो इसका हम जब एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जब दोनों में जो मिलता है वही एचसीएफ होता है। इसमें दोनों में 13 मिले 13 एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो दोनों में मिले वो लिखो और जो ना मिले वो भी लिखो, 2 इंटू 7। तो इससे हम गुणा करेंगे 13 इंटू 14। तो यहाँ पर आएगा 14 13 चौको 52 की 2 आंसर 5 और 13 एक 13 5 18, 182 आएगा। ठीक, तो हम आगे बता रहे हैं इसको। और उसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। ये दो संख्या इसे ए मान रहे हैं, हम इसे डी। तो यहाँ पे लिखो ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम तो दो संख्या यहाँ लिखो 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 इंटू एलसीएम कितना है 182। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से पहले सॉल्व करते हैं। LHS बराबर 26 गुणे 91। तो इसको गुणा करेंगे, इसे गुणा कर लेंगे 6 2, फिर करेंगे 9 छिक्का 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23। तो अगर 6 6 3 2 2366। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, लिखेंगे 2366। अब हम RHS देखेंगे। RHS 13 गुणे 182। तो हम करेंगे 182 में 13 का गुणा, 3 दूनी 6, 3 24 और 3 24 की 4 आंसर 2 3 का 3 2 5 इंटू 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 की 3 और 1 2। तो आएगा 2366।
कितना आएगा 2366, तो आएगा 2366। तो यहाँ देखो LHS 2366 और RHS 2366, तो यहाँ होगा LHS बराबर RH। तो यही हमें जांच करनी थी इस क्वेश्चन में। तो इसके और वो ऑप्शन है, इतने दो और हैं, तो आप लोगों को लिख ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं, आप लोग लगा लेना। ठीक, देख लो ये ऐसे लगेगा। ठीक, हम दो लिखे दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या होंगे। ये जो सेकंड नंबर है दूसरा का सेकंड है 510 और 92, और थर्ड नंबर है 336 और 54। तो आप लोग ये दो लोग कर लेना ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें एक लिख रहा है एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणन विधि से। तो अभाज्य गुणन विधि से ज्ञात करना है, तो ये तीसरा का फर्स्ट लिखे ले रहे एक क्वेश्चन। तो लिखेंगे 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। इसमें एचसीएफ और एलसीएम इनके निकालने हैं, तो लिखेंगे अभाज्य गुणन विधि से 12, 15 और 21। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके जब फैक्टर करेंगे 12 के, 2×12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3। ऐसे ही हम करेंगे 15 के करेंगे 3, 3 × 15, 5 एकम 5। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 5। ऐसे ही करेंगे 21 के करेंगे यहाँ पर 21 के, तो लिखेंगे 3 × 7 एकम 7। तो आएगा 3 × 7, 3 × 7। तो यहाँ पर देखेंगे, अब जब हम एचसीएफ लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे एचसीएफ। जब इसका एचसीएफ लिखेंगे तो यह देखेंगे इसमें तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है। ये देखिए 3 संख्या ये कॉमन है, जो कॉमन होती है वही एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ 3 है, इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम लिखेंगे 3 जो कॉमन है वो लिखेंगे, फिर जो कॉमन नहीं है उसे भी हम लिखेंगे। ये 2 लिखे और 2 ये 2 × 2, फिर लिखे 5 और 7 × 5 × 7। तो हम इसे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 सत्ते 140, 140 दिया 140 × 3। तो करेंगे 0, 3 × 12 और 3 एकम 3, 1 4, 420। तो इसका एलसीएम होगा 420। तो हम और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन लिख दे रहे, आप लोग वो भी कर लेना घर से। एक एक क्वेश्चन बता रहे, ज्यादा सरल है, ज्यादा उसमें कुछ बात नहीं है कठिन की कि ज्यादा हार्ड है या और कुछ है, ये तो सब लोग जानते हैं। बस एक्सरसाइज है तो करानी पड़ रही है। इसे लिख रहे तीसरा को सेकंड, 17, 23 और 29। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। ये आप लोग लिख लो, ये कर लेना। ठीक, अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एचसीएफ 326। चलो इसे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है। एचसीएफ इसका दिया है, और एलसीएम 306
और 657 का एलसीएम 657 का निकालना। एचसीएफ ज्ञात करना है इसका एलसीएम। तो हम बताएं इसको एचसीएफ ज्ञात की, इसका फॉर्मूला होता है क्या? इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, जो हमने अभी पिछले बताया था, जांच की थी जब है दो संख्याओं का गुणनफल, उसी से ये एलसीएम निकलेगा। तो इसे हम ए मान ले रहे हैं, इससे बी, तो इसे ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एल सी एम। तो ए इंटू बी, ए की जगह कितना 3 से 6 इंटू बी 657 बराबर एचसीएफ कितना 9 इंटू एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना है इसी। तो हम इसका गुणा करो 3 से 6 इंटू 657 और 9 से पहले इसे 9 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 से काटो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो 657 इंटू 34 बराबर एलसीएम। जब इसका हम गुणा करेंगे तो एलसीएम इससे गुणा करेंगे, इसको यहाँ गुणा कर लेते हैं 657 इंटू 34 करेंगे, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 और 4 पंचे 20 2 22 की 2 हासिल 2 और 4 से 24 और 2 26, 3 से करेंगे 3 से 21 की 1 हासिल 2 और 3 पची 15 और 2 17 की 7 हासिल 1 तो 3 18 1 19, 8 2 3 7 6 13 3 9 2 11 1 12 1 1 2, तो 22,338, तो आएगा 22,338 बराबर एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा 22,338। तो 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं और 4 इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन और बचे हैं। कितने बचे हैं? 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 3 क्वेश्चन में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। तो इतने के लिए आप धन्यवाद।